हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम एक डायोड फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के कंस्ट्रक्शंस को देखेंगे और इसका हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं और इसमें और क्या क्या कंपोनेंट्स होता है उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इसी तरह के इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के बारे में डिटेल में एनालिसिस आप लोग पा सकें। तो देखते हैं हम लोग इस ब्रिज रेक्टिफायर को। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें जो ये रेड कलर का जो हमारे पास इक्विपमेंट है, तो इसको हम लोग डायोड बोलते हैं। ठीक है, आपको इसके सिंबल आपको क्लोज में मैं दिखाता हूँ। ये इसका सिंबल है, एक डायोड का सिंबल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये भी एक डायोड है, एक डायोड है और एक डायोड है। तो अगर आप ब्रिज रेक्टिफायर को देखें, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर को, तो ये किस तरह से कनेक्टेड है मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए, इसका जो कनेक्शन है मैं करता हूँ। सबसे पहले देखिए, इसका जो एक नेगेटिव टर्मिनल है वो एक और डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। देखिए, आप अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो डायोड है इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये एंड, और ये एंड है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है ऊपर है और नेगेटिव टर्मिनल है नीचे है। अब ये नेगेटिव टर्मिनल जो है ये इस डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहें तो हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले इस डायोड को हम लोग लेंगे, तो इस डायोड को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, इस डायोड को हम लोग ड्रॉ करेंगे ऐसे। देखिए, ये देखिए इस तरह से हमने इस डायोड को ड्रॉ किया है। अब इस डायोड का जो ये टर्मिनल है इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है क्या कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, इसका यानी इसका नेगेटिव टर्मिनल है पहले डायोड का, वो दूसरे डायोड के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, ये इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इसको आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, ठीक। उसके बाद सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग एक डायोड देखते हैं। इसका हम लोग देखते हैं, इसमें भी सिमिलर टाइप का है। ये इसका बैक साइड में है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें भी सिमिलर टाइप का कनेक्शन है। ठीक है, तो इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि अगर हम लोग एक और डायोड को जोड़े तो वो जो डायोड आएगा आएगा वो किस तरह से आएगा, वो आएगा कुछ इस तरह से। इसका एक नेगेटिव टर्मिनल इसके एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अब इनका इन दोनों का इंटरकनेक्शन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो दो डायोड है, ये डायोड है और ये डायोड है। अब ये जो डायोड है जो हमने यहाँ ड्रॉ किया, ये पहला डायोड जो हमने यहाँ ड्रॉ किया, ये वाला डायोड, इस डायोड को, ठीक है, तो सपोज कि इसका हम लोग 1 नाम देते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला डायोड है, ये जो डायोड है, ये जो डायोड हमने दिखाया है वो कनेक्टेड है एक स्ट्रिप से, और उस स्ट्रिप से जो दूसरा डायोड का जो हम लोग जो तीसरा डायोड हमने यहाँ लिया है, यानी कि हमने जो ये डायोड लिया है ये आपस में कनेक्टेड है एक स्ट्रिप से। ठीक है, तो ये इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, एक एक करके मैं आपको ड्राइंग बताऊंगा कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये आपस में कनेक्टेड हो गया। सपोज कीजिए कि पहला डायोड है, ठीक है, ये दूसरा डायोड है। ठीक है, उसके बाद फिर ये इस डायोड को देखते हैं हम लोग। ये डायोड है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डायोड है ना। ठीक, तो ये डायोड है, ये डायोड इससे कनेक्टेड है। अभी देखिए क्या है, ये जो डायोड है इसके थ्रू, ये देखिए, ये जो है इसका जो यूज़ है वो उसके इसका शेप इस तरह से क्यों है, क्योंकि ये इसको बोलते हैं हम लोग हीट सिंक। हीट सिंक का मतलब क्या होता है कि ये हीट प्रॉपरली डिसिपेट हो, इस तरह से फिन्स इसमें बनाए हुए हैं, जिस तरह से ट्रांसफार्मर के आउटर बॉडी में बनाए होते हैं उस तरह से इसमें भी बनाए हुए हैं, ताकि इसको ज़्यादा सरफेस एरिया मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा वो हीट डिसिपेट कर सके। ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये आपस में कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये कंडक्टिंग प्लेट ही एक तरह से, लेकिन इसको इस तरह से बनाया गया ताकि वो प्रॉपरली हीट को डिसिपेट कर सके। ठीक है, तो ये जो है इस प्लेट से कनेक्टेड है। ठीक है, और ये प्लेट जाके इससे कनेक्टेड होता है, यानी इस वाले डायोड के इस एंड से कनेक्टेड होता है। तो इसका मतलब है क्या कि अगर हम लोग फिजिकल कनेक्शन देखें तो ये जो दोनों डायोड है, ये दोनों डायोड आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसका नाम दिया है 3 और हम लोगों ने इसका नाम दिया है 4। ठीक है, तो ये आपस में कनेक्टेड इस तरह से है। ठीक, अभी देखिए यहाँ पर 2 प्लेट है, ये है पॉजिटिव प्लेट और ये है निगेटिव प्लेट। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये है हो गया हमारा पॉजिटिव प्लेट, ये हो गया हमारा निगेटिव प्लेट। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों कनेक्टेड है आपस में। तो इसका मतलब है क्या कि इसके अक्रॉस जो है हमारा वो क्या आएगा, हमारा डीसी सप्लाई आएगा। ठीक है, इसके अक्रॉस क्या आएगा, हमारा
डीसी आउटपुट आएगा, ठीक है, डीसी आउटपुट आएगा। इसको देखने के लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक लोड को कनेक्ट कर देते हैं, आरएल लोड को, ठीक है। अभी हमने इसको यहाँ पर कनेक्ट नहीं किया, सिर्फ इसको ब्रिज रेक्टिफायर को लिया, लेकिन फिजिकल सर्किट में इसे हम लोग एक आरएल लोड से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है कि ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट हो गया। अब इसको एसी सप्लाई भी तो चाहिए। देखिए ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। और ब्रिज रेक्टिफायर का यूज क्या है कि जिसे हम लोग मान लीजिए क्रेन में यूज करते हैं, तो क्रेन में हमको ब्रेक का कॉइल सप्लाई चाहिए होता है, तो वो एक कांस्टेंट डीसी चाहिए होता है, तो उसको ऑपरेट करने के लिए हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर का यूज करते हैं, जिससे हमको कांस्टेंट डीसी मिलता है कॉइल सप्लाई को, और उसको होल्ड करके रखता है और ब्रेक रिलीज होकर रहता है, ठीक है। सप्लाई कट ऑफ होने से क्या होता है, वो कॉइल फिर से रिलीज हो जाता है और फिर उससे जाके उस ब्रेक शू को पकड़ लेता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमें आउटपुट डीसी जनरेट करता है, यानी पॉजिटिव प्लेट ये है, ये नेगेटिव प्लेट, इसके क्रॉस हमें एक डीसी आउटपुट जनरेट होता है, ठीक है। लेकिन हमको इसे एसी सप्लाई भी तो देना है, तो देखिए यहाँ पर एक स्ट्रिप है ये, और यहाँ पर एक स्ट्रिप है ये, इन दोनों स्ट्रिप्स में हम लोग एसी सप्लाई देते हैं। ये इस डायग्राम में कैसे कनेक्टेड है, देखिए ये जो दो डायोड है आपस में जहाँ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और ये जो दो डायोड है आपस में जहाँ कनेक्टेड होता है, इन दोनों पॉइंट से हम लोग इसी सप्लाई देते हैं। इसका मतलब है क्या कि हमारे पास ये जो 1 और 3rd वाला जो डायोड है जो आपस में कनेक्टेड होता है, ठीक है, यहाँ का एक एंड, और फिर हम लोग ये जो पॉइंट है इसका एक एंड, इन दोनों को हम लोग लेते हैं, और इसमें हम लोग क्या देते हैं, हम लोग एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, एसी सप्लाई देते हैं, ठीक। अब हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं कि कैसे पॉजिटिव सप्लाई और कैसे नेगेटिव सप्लाई में करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है, मान लीजिए कि पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ठीक है, तो आपको एसी का फीचर्स पता है कि एसी का जो वेवफॉर्म होता है वो किस तरह से होता है, एसी का जो वेवफॉर्म होता है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल्स होते हैं, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया, ये हो गया आपका नेगेटिव हाफ साइकिल। सिमिलरली इस तरह से पॉजिटिव हाफ साइकिल और हो गया ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में, यानी कि अगर इसमें पॉजिटिव सप्लाई है, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर पॉजिटिव सप्लाई है, तो पॉजिटिव सप्लाई होने से क्या होगा, देखिए अभी आप इस ड्राइंग को देखिए, पॉजिटिव सप्लाई होने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस्ड, ठीक। अब ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया, और पॉजिटिव सप्लाई होने से हो जाएगा रिवर्स बाइस, क्योंकि हमारा जो डायोड का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि डायोड में ये पी और एन जंक्शन है, ये अगर पॉजिटिव से कनेक्टेड है और ये अगर नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये हो गया फॉरवर्ड बाइस्ड, यानी एन नेगेटिव से कनेक्टेड है, पी पॉजिटिव से। अगर यही अपोजिट कर दे सप्लाई को हम लोग, अगर पॉजिटिव पी बाइस को हम लोग नेगेटिव से कनेक्ट कर दे, एन को पॉजिटिव से करें, तो ये होगा रिवर्स बाइस। तो इसके केस में देखिए ये हमारा जो पी पॉइंट है, ये जो है हमारा पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्टेड है, ये हो गया फॉरवर्ड बाइस्ड, और ये नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये हो गया रिवर्स बाइस्ड, यानी ये कंडक्ट नहीं करेगा और ये कंडक्ट करेगा डायोड के हिसाब से। तो इसका मतलब करंट यहाँ से आएगा, और करंट कैसे फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा यहाँ से आएगा। फिर देखिए आप नेगेटिव साइकिल है, तो यानी कि यहाँ पर एक नेगेटिव सप्लाई है, अभी यहाँ पर पिन जंक्शन में ये रिवर्स बाइस है, क्योंकि ये नेगेटिव पी में कनेक्टेड है, तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, और कि तो फिर ये कंडक्ट करेगा। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर करंट कैसे फ्लो करेगा, यहाँ से आएगा करंट, ऐसे लोड के थ्रू जाएगा, ठीक है, और ऐसे होके ये करंट यहाँ आएगा, ठीक है, और फिर ये करंट फ्लो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक। और इसके अक्रॉस हम लोग को डीसी आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि ये हो गया पॉजिटिव साइकिल का कंप्लीट। अच्छा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है हमें क्या मिला, पॉजिटिव और नेगेटिव इस डायरेक्शन में मिला, करंट का डायरेक्शन सेम है, तो एक वोल्टेज मिला। तो इसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा जो आउटपुट जनरेशन होगा उसका हम लोग वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं। तो आउटपुट जनरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये जो आउटपुट जनरेशन है ये एक पॉजिटिव हुआ, ठीक है। ये जो आउटपुट जनरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इस साइकिल में, ठीक है। ये पॉइंट है, तो ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। अभी देखिए अब हम लोग नेगेटिव साइकिलिंग में चलते हैं। नेगेटिव साइकिल में क्या होगा दोस्तों, इसके अक्रॉस जो यहाँ पर है वो पॉजिटिव वोल्टेज होगा, और इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव वोल्टेज होगा। तो उसी केस में क्या हो जाएगा, ये रिवर्स बायस होगा और ये फॉरवर्ड बायस होगा। तो जो करंट का डायरेक्शन है वो किस तरह से होगा, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग जो करंट का डायरेक्शन होगा वो किस तरह से होगा, ये पॉजिटिव होने से यहाँ से करंट कंडक्ट करना शुरू होगा, ये कंडक्ट करना शुरू होगा यहाँ से करंट, और जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या ऐसा होगा, ऐसे जाएगा करंट। और देखिए ये नेगेटिव है, यानी कि ये फॉरवर्ड बाइस्ड है, और करंट ऐसे होके ऐसे फ्लो करेगा, और ये करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि अगर ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो इसका मतलब है क्या कि ये करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा। तो दोनों केस में करंट का डायरेक्शन सेम है, ये डायरेक्शन सेम है और ये डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब वोल्टेज का एक ही वेव फॉर्म होगा। तो इसका मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में भी ये पॉजिटिव वोल्टेज कंडक्ट करेगा,
कंडक्ट करेगा ना, तो ये पॉजिटिव। तो इस तरह से जो ये डीसी जनरेट हुआ है, देखिए इसका एम्पलीट्यूड सेम है, मैं थोड़ा मेजरमेंट में मिस्टेक किया है, इसको देख लीजिएगा। तो इस तरह से ये ड्यूरिंग हर एक हाफ साइकिल में ये सेम वेव फॉर्म जनरेट करेगा, पॉजिटिव वेव फॉर्म। तो ये हमारा डीसी हो गया, ठीक है। ठीक, ये हमारा पल्सेटिंग डीसी हो गया। लेकिन ये जो है हमारा वेव फॉर्म, ये डिजायर्ड वेव फॉर्म नहीं है हमारा। क्यों 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 डिजायर्ड नहीं है? क्योंकि इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो इसको हमको अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैपेसिटर सर्किट लगाते हैं, ठीक है। उसको हम लोग किस तरह से लगाते हैं, मान लीजिए ये आर एल लोड यहाँ पर इस तरह से है, इसको हम लोग वापस से रीड्रॉ करते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पर एसी सप्लाई देते हैं, ठीक है, दो एंड पे। इसको हम लोग वापस से अगर रीड्रॉ करें, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बनना है ये, रीड्रॉ करें, और ये जो डीसी आउटपुट हम लोग इसके अक्रॉस लें, उसके अक्रॉस अगर हम लोग एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दें, ठीक है, एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दें लोड के अक्रॉस, ठीक है, ये है हमारा लोड, ठीक है, ये है हमारा लोड, और हमने इसे कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया है। तो उसके केस में क्या होगा, देखिए होगा क्या कि जब कैपेसिटर, जब ये वोल्टेज पीक पे जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब वोल्टेज पीक पे जाएगा, तो कैपेसिटर चार्ज होगा, ठीक है। पीक में जाने के बाद जैसे ही वोल्टेज पीक से कम होगा, तो कैपेसिटर फिर इस आरएल के थ्रू डिस्चार्ज होने लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि इसकी वेवफॉर्म को वो अलाउ नहीं करेगा बॉटम तक ड्रॉप करने के लिए। तो हमारा क्या है कि इनिशियल फर्स्ट साइकिल में ये पॉजिटिव तक गया, ठीक, यहाँ तक कैपेसिटर चार्ज हो गया फुल चार्ज पीक वैल्यू तक, फिर ये कैपेसिटर इस तरह से डिस्चार्ज होगा, तब तक ये जो दूसरा साइकिल है उसके इस वैल्यू तक कैपेसिटर डिस्चार्ज, क्योंकि कैपेसिटर का क्या ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो स्लोली डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि फिर से वो कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा, फिर से ये साइकिल रिपीट होगा, फिर यहाँ पर जब वोल्टेज यहाँ पर पहुँचेगा, तो फिर ये कैपेसिटर फिर से इस तरह का परफॉर्मेंस जनरेट करके देगा। तो सिंस कैपेसिटर स्लोली चार्ज होता है और स्लोली डिस्चार्ज होता है, तो वो जो हमारा ईच टाइम जो डीसी जीरो पे आ रहा था रिपीट के बाद, वो उसको जीरो नहीं आने देगा। तो वो जो वेवफॉर्म बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो इसका मतलब है कि ज़्यादा डिजायरेबल वेवफॉर्म है हमारे पास, ठीक है। तो ये कैपेसिटर का यूज़ होता है। तो इसी के लिए इसमें हम लोग कैपेसिटर यूज़ करते हैं। जर्नली देखिए इसमें जो कैपेसिटर लगा है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बैक साइड में लगा है, वो इसी तरह से कनेक्टेड होता है, इसमें सर्किट में इसी तरह से कनेक्टेड होता है। इसके अलावा उसी कैपेसिटर में स्नबर सर्किट होता है दोस्तों। स्नबर सर्किट का क्या यूज होता है, स्नबर सर्किट होता है डीबी बाई डी ट्रिगरिंग, यानी कि डीबी बाई डी ट्रिगरिंग को निगेट करने के लिए। होगा क्या कि डायोड के केस में क्या होगा दोस्तों, देखिए सडनली जब वोल्टेज चेंज होगा, तो डीबी बाई डी का वैल्यू हाई होने से ज़्यादा हीट जनरेट होगा, उससे डायोड डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इसी सर्किट में हम लोग स्नबर सर्किट को कनेक्ट करते हैं। उसमें कैसे स्नबर सर्किट को कनेक्ट करते हैं, एक कैपेसिटेंस लेते हैं यहाँ पर, और उसके साथ एक रेजिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, और ये है हमारा वोल्टेज। तो क्या होगा कि जो हमारा जो डिस्चार्ज होगा वो इस तरह से होगा, और जो जो कैपेसिटर है वो क्या करेगा, डीवी बाई डी के सडन राइज को वो रोकेगा, और स्लोली स्लोली उसको राइज होने देगा। तो उससे हमें डायोड की हीटिंग से हमको रिलीफ मिलता है, और हम लोग उसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, उसकी लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये रहा इसका सर्किट डायग्राम। तो इस हिसाब से हम लोग इस ब्रिज रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। आपको मैंने कनेक्शंस बता दिया। ये फिन्स का यूज़ है क्या, हीट को रोकने के लिए, हीट डिसिपेट होता है उसको रोकने के लिए। और हम लोग यहाँ पर एसी सप्लाई अप्लाई करते हैं, और यहाँ से हम लोग पॉजिटिव प्लेट एक लेते हैं, और यहाँ से हम लोग नेगेटिव प्लेट एक लेते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट के अक्रॉस हम लोग लोड कनेक्ट करते हैं। इसका बेसिक यूज़ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इसका टिपिकल यूज़ एक क्रेन में होता है। कैसे क्रेन में होता है, देखिए जब सिग्नल मिलता है इसको स्टॉप होने के लिए, तो क्या होता है कि हम लोग जो डीसी कनेक्ट किया हमने, वो एक कॉइल को जाता है। जनरली जब क्या होता है, कॉइल का जो सप्लाई आता है जब इस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के थ्रू, तो कॉइल की में जो एनर्जाइज होता है, उससे क्या होता है, उसके ब्रेक शू रिलीज हो जाता है, उसको वो पकड़ के रखता है, तो वो फ्रीली मूव करता है, ठीक है। जब उसे कमांड आता है ड्रॉप होने का, तो फिर क्या होता है, वो डिस्चार्ज होता है, और जो हमारा जो कॉइल है उसको रिलीज कर देता है, और वो जाके उसको उस पर ब्रेक लगाता है, ठीक है। तो ये यूज़ होता है हमारे पास ब्रेक में, हमारा रेक्टिफायर का यूज़ होता है, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ कनेक्टेड होता है दोस्तों। वो तो एक अलग एस्पेक्ट है क्रेन के बारे में, अगर आप डिटेल में देखिएगा तो कब उसको आना है सप्लाई, कब नहीं आना है, वो कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड करता है। और वो फिर हमारा जो होस्ट का पैनल होता है, वो होस्ट के पैनल से कमांड आता है।
लेकिन जब इसे कमांड आता है तो इस तरह से वो वर्क करता है। ये बेसिकली हमारा डायोड्स है, इस तरह से डायोड होते हैं सिंगल, ठीक है। और ये इसका सर्किट डायग्राम है, इस तरह से कनेक्टेड होता है। ये हीट सिंक दिया हुआ है, इससे हीट डिसिपेट होता है, ठीक है। और इसमें आर और सी सर्किट दिया हुआ है, स्नबर और उसके लिए फिल्टर के लिए, उससे हमें स्मूथ डीसी मिलता है, ठीक है। तो होप आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा इसमें कि किस तरह से है। ये जो देखिए, ये जो डायोड है ये दोनों तरफ से हो सकता है, यानी कि ये डायोड इस तरह से हो सकता है और डायोड रिवर्स में भी हो सकता है। तो रिवर्स में भी कनेक्शन उसके हिसाब से अल्टर हो जाएगा, ठीक है। देखिए समटाइम्स क्या होता है दोस्तों, डायोड जब शॉर्ट हो जाता है तो अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल मिले, यानी इस डायग्राम को अगर हम लोग देखें, मान लीजिए कि ये डायोड शॉर्ट हो गया है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में मान लीजिए ये कंडक्ट किया, तो इसका मतलब है कि डीसी के अक्रॉस जो सप्लाई है वो शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका है। पॉजिटिव, क्योंकि क्या होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये रिवर्स बायस होता है तो ये ओपन होता है, तो वहाँ पर वो सवाल नहीं आता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये डायोड शॉर्ट हो गया है और पॉजिटिव हाफ साइकिल हुआ यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये भी शॉर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों शॉर्ट होने से ये पॉजिटिव और नेगेटिव के क्रॉस कंटिन्यूटी आएगा अगर आप मल्टीमीटर लगाएंगे तो हमें पता चलता है कि कोई डायोड शॉर्ट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए इस चैनल में बने रहिए। और इस चैनल में मैंने प्रीवियसली ओवरलोड रिले, मल्टीमीटर, मेगर, इसके बारे में भी डिटेल में बताया है, तो उससे भी जाके देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।